चैप्टर 17 स्टार्ट होता है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि चानू अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आया हुआ होता है, जहाँ वो ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वो टाइम फ़ोन देखता है और यूरी बोलती है, "चानू, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?" फिर चानू बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। तो सब बोलते हैं कि अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं, तुम ऐसे नहीं थे। तो वो बोलता है, ठीक है, जो भी, मैं तो मज़े कर रहा हूँ। हमें दिखाता है कि यूरी और चानू एक साथ जा रहे होते हैं। तो यूरी बोलती है कि मुझे अच्छा लगा तुम मुझे घर पे ले जा रहे हो। तो बोलता है कि मैं तुम्हें घर पे नहीं छोड़ने जा रहा हूँ, तुम बस मुझे फॉलो कर रही हो। फिर वो देखता है कि वो एऑन को मैसेज करता है कि तुम अभी भी जगे हुए हो, तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ। फिर वो बोलता है कि बस यहाँ पे आ चुकी है, तो मैं जा रहा हूँ। फिर जैसे ही चानू घर पे पहुँचता है और वो देखता है कि ये उसको एऑन इस तरीके से क्यों भूल रही है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, क्या तुम मेरे लिए वेट कर रही थी? तो वो बोलती है, इससे पहले वो कुछ बोलती है, वो देखती है कि यूरी का मैसेज आया हुआ होता है उसके फ़ोन में कि कल मिलते हैं। तो एऑन ये देख के बोलती है कि मैं सोने जा रही हूँ और तुम भी सो जाना। फिर हमें दिखाते हैं कि एऑन बोलती है ताecyeon को कि ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल है कि तुम मुझे हर बार घर पे ले जाते हो। तो बोलता है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हें घर पे लेके जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे भी घर पे जाना है। तब एऑन सोचती है ये क्या है? फिर वो बोलता है क्योंकि डेंजरस है और वैसे भी मैं अभी ये सब चीज़ें वापस नहीं करता हूँ बार-बार। फिर दिखाता है कि वो एऑन ताecyeon के साथ बैठ के आ जाती है। फिर वो तब ताecyeon बोलता है कि तुम सच्ची में ठीक हो ना? मतलब चानू के साथ रह रही हो तो तुम अनकंफर्टेबल हो तो तुम बता सकती हो। तब एऑन बोलती है कि तुम्हारा कोई बिज़नेस नहीं है इसमें, तो तुम अपना काम से काम रखो, मेरे को बार-बार बताओ मत मुझे क्या करना है अपने रिलेशन के बारे में, और ऐसी बातें करना बंद करो। तब वो बोलता है कि तुम हमेशा से चुप टाइप की इंसान थी, जैसे तुम पहले थी तुम अभी भी वैसी ही हो। अगर तुम अनकंफर्टेबल भी होती हो तो भी तुम किसी को नहीं बोलती हो। और जैसे कि आज मैंने देखा कि चानू कुछ लड़कियों के साथ बाहर ड्रिंक करने गया है, तब एऑन सोचती है कि शायद ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। तो वो बोलती है कि बस मैं यहीं पर उतरना चाहती हूँ। तो वो सोचती है कि मैं सुनना नहीं चाहती इसको। फिर उसका एक्स बोलता है कि तुम अभी उतरोगी? तो बोला, हाँ, मैं यहाँ से बस ले सकती हूँ घर जाने के लिए। तब ताecyeon बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा, मैंने सिर्फ चानू के बारे में पूछा था कि तुम उसके साथ रह रही हो नहीं अच्छे से। फिर वो बोलता है कि तुम इतनी सेंसिटिव क्यों बन रही हो? तब एऑन बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ठीक हूँ और सेंसिटिव मैं नहीं, तुम बन रही हो। फिर वो बाय बोल के वहाँ से चल जाती है। फिर एऑन सोचती है कि क्या वो यूरा के बारे में बातें कर रहा था। फिर दिखाते हैं कि एऑन बस से उतर के घर पे आ जाती है। फिर वो देखती है फ़ोन में कि चानू का मैसेज आया हुआ होता है कि तुम अभी तक आई नहीं। फिर वो देखती है चानू उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो बोलता है एऑन। फिर एऑन बोलती है कि सोचती है कि क्या ये मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था? फिर चानू पूछता है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? तो वो बोला कि एऑन बोलती है कि मेरी लेट शिफ्ट चल रही। देखता है कि फ़ोन में किसी का मैसेज आया हुआ होता है। फिर एऑन देखती है और वो सोचती है यूरा के बारे में। फिर एऑन उसके हाथ हटाती है और वहाँ से चल जाती है और ऐसे बोलती है कि घर के सामने स्मोक मत करो। फिर वो जल्दी-जल्दी अंदर चल जाती है। चानू सोचता है कि मैं उसे समझ नहीं पा रहा वो क्या सोच रही है। फिर हमें दिखाते हैं कि एऑन सोच रही होती है कि अब मुझे उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रहना चाहिए, ये मेरे लिए सही रहेगा और हमारे रिलेशनशिप के लिए भी। फिर दिखाते हैं कॉलेज में एऑन चानू के सामने आती है। फिर चानू एऑन बोलता है उससे पहले वो चल जाती है वहाँ से। फिर चानू सोचता है कि ये पहले जैसा बर्ताव क्यों कर रही है। फिर एऑन सोचती है कि क्यों मैं आखिर बार-बार उसको ही ढूँढने को करती है और मेरे कान उसकी ही बातें क्यों सुनना चाहते हैं। वैसे भी वो यूरा उसके साथ ही हमेशा डोलती रहती है और वो यूरा हमेशा ऐसा पास्ट लेके आती है जो कि सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं, मैं नहीं। इसकी वजह से मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करती हूँ अपने अंदर। तो बोलती है खुद से कि मेरे साथ क्या दिक्कत आ रही है आखिर। फिर दिखाते हैं कि एऑन जानवर खुद का चैट देख रही थी और फिर सोचती है कि बार बार मैं इसके मैसेज क्यों देख रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मुझे बेवजह कोई मैसेज करने वाला है, और वैसे भी हमारा फेक रिलेशनशिप है तो ऐसा फील करना नॉर्मल है। फिर एवन सोच रही थी कि मैं क्या खाऊँ, और इसलिए वो फ्रिज खोल रही होती तभी वो सुनती है कि उनका डोर अनलॉक कर रहा है। और फिर वो देखती है कि चानू आ जाता है घर पे और वो बोलता है कि तुम घर पे ही थी, तुम आज बाहर नहीं गई कहीं पे? फिर चानू पानी पी के फ्रिज में रख रहा होता है। तब एवन वहीं पर शांति से खड़ी हुई रहती है। फिर चानू एवन को देखता है। फिर एवन सोचती है कि मैं फिर से फंस चुकी हूँ। फिर चानू फिर सोचता है कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, और फिर बोलता है खुद से कि अभी मतलब फिर वो उससे पूछता है क्या तुमने शावर करा है अभी भी, तुम बहुत ही अच्छी मार रही हो। तो तब एवन बोलती है कि नहीं, मैंने सुबह किया था। फिर एवन फिर चानू सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो फिर वो एवन को पकड़ लेता है और बोलता है कि बस मैं फ्रिज बंद करने वाला था। तो एवन बोलती है हाँ। फिर वो देखता है कि एवन फिर चानू एवन को दोनों हाथ से पकड़ चुका था और पूछता है कि तुम कौन सा बॉडी वॉश यूज़ करती हो।
क्या मैं अभी वही यूज़ करने लग जाऊँ, तुम यूज़ करती हो जाओ? तो बोलती है कि मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूँगी कि मैं कौन-सा यूज़ करती हूँ। और वो उसका हाथ हटा रही थी अपने हाथ अपने ऊपर से। तो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? तो मुझे छोड़ो। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ना तुम्हें। तो बोलते तब ईयान बोलती है कि मज़ाक करना बंद करो। तो बोलता है कि बस मैं तो फिर वो देखता है कि किसी के चलने की आवाज़ आती है और वो सेयोन थी जो कि सीधा ऊपर से उतर के नीचे बाहर चली जाती है और सोचती है बाहर जाने के बाद कि क्या कोई किचन में था, शायद वो ईयोन यूनी भी होगी। तो वो नीचे से चिल्ला के बोलती है कि मैं आज रात बाहर रहूँगी, तो मैं कल सुबह आऊँगी। तो वो बोलती है ठीक है। फिर ईयोन गेट बंद कर रही होती है, चानू का मुँह बंद करके। फिर बोलती है 1 मिनट। तो बोलते ठीक है। तो फिर बोलता है कि 1 मिनट। तो ईयान बोलती है मेरा मतलब ये नहीं था। तो वो बोलती तब ईयान बोलती है कि तुम सच बताओ, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? फिर वो उसका हाथ उठा के अपने कंधे पे रखता है और बोलता है कि ऐसा तो है नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तब ईयान बोलती है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें तो सिर्फ कपल बनने का प्रिटेंड करना है दूसरों के सामने। तो बोलता है सिर्फ दूसरों के सामने। फिर वो ईयान को किस कर देता है और फिर ईयान सोच रही होती है कि इसको तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी क्योंकि ऐसे ही हरकतें करता रहता है, स्किनशिप इसके लिए बहुत ही ईजी है और जल्दी मैं इसके कब्जे में होगी। फिर मैं ईयान बोलती है सनबे, तुम्हें लगता है कि तुम अभी अच्छे प्रॉपर बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहे हो? तब चान बोलता है क्या? तो ईयान बोलती है कि हर रोज़ तुम दूसरों लड़कियों के साथ सराउंडेड रहते हो, तुम दूसरों की ज़्यादा केयर करते हो ह्यूमन्स के अलावा, और इसलिए तीनों ओप्पा को लग रहा है कि ये सब फेक है। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ फेक रिलेशनशिप इसलिए रखना चाहा क्योंकि तुम डेटिंग का एक्सपीरियंस बहुत है और ऐसा नहीं है कि तुम लोग, और अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ वही इंसान हो जैसे लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलने में मज़ा आता है। तुम मेरा हाथ कभी भी पकड़ लेते हो जब तुम्हारी इच्छा करती है, तुम मुझे कभी भी किस करते हो जब तुम्हारी इच्छा करती है। तुमने कभी प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं थे क्या? फिर चानू ये सब चीज़ें सोच रहा होता है जब यान ने उसे बोला होता है। तो चानू सोचता है कि मैं कभी रिलेशनशिप में था ही नहीं। फिर हमें दिखाते हैं कैफेटेरिया में जहाँ पे चानू भी काम करने लग गया है और बोलता है कि मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कुछ दिन पहले का, जहाँ पे चानू के फ़ोन पे उसकी बड़ी बहन का फ़ोन आता है। फिर वो बोलता है क्या बात है न्यूनो? तो अब उसकी बहन बोलती है कि चानू तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जो क्रेडिट कार्ड है वो ज़्यादा ही बिल कर रहा है इस महीने? तो बोलता है हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था तो मैंने वहाँ पे बहुत यूज़ करा था। तब उसकी बहन बोलती है कि बस ऐसे ही तुम यूज़ कर रहे हो? तो उसने बोला हाँ, मैं थोड़े ज़्यादा पैसे यूज़ कर रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? तो वो बोलती है कि चानू तुम्हें ये सब चीज़ें रोकनी होगी। तो बोलता है क्या रोकना होगा मतलब? तो बोलता है कि तुम 27 के हो चुके हो और अभी भी तुम ऐसे ही जीना चाहते हो क्या? तुमने कोई प्लानिंग नहीं कर रही कि तुम्हें लाइफ में आगे क्या करना है, तुम बिना सोचे समझे जो भी करना चाहते हो तुम कर रहे हो और अब से मैं तुम्हारा कार्ड बंद करने वाली हूँ। तो बोलते क्या? तो बोलती है कि तुम्हें खुद के एक्सपेंसेस खुद को ही उठाने पड़ेंगे। तो बोलता है चानू कि फिर ठीक है, आपको फिर मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अब से मेरे बिज़नेस में ध्यान मत देना। तो वो बोलता है कि मैं काट रहा हूँ फ़ोन। तभी उसकी बड़ी बहन बोलती है कि तुम सिर्फ डैड के जैसे हो। उन्हें जो चीज़ करनी होती है वो करते हो, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो एकदम सख्त है लेकिन वो होते नहीं है। तो इसलिए तुम बिल्कुल एग्ज़ैक्टली डैड के जैसे हो। तब चान बोलता है इसके बारे में बात करना बंद करो। वो बोलते ठीक है, मैं वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ। तब चानू फ़ोन काट देता है और बोलता है कि मैंने फालतू में इसे परेशान कर दिया बिना रीज़न के। तो वो सोचता है कि क्या वो वाक़ई में ही मेरा कार्ड कट करने वाली है? इसका मतलब मुझे सच्ची में काम करना पड़ेगा कहीं पे। तो फिर वो देखता है कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। तो फिर वो देखता है कि ये प्लेस तो जहाँ पे एयॉन काम करती है वही की लग रही है। इसी तरीके से चानू भी एयॉन जहाँ पे काम करती है वहाँ पे काम करने लग जाता है। फिर एयॉन अगले दिन कैफेटेरिया में आती है काम करने और वो देखती है कि चानू वहाँ पे ऑलरेडी आ रखा है और वो हेलो बोलती है। तब वो देखती है कि चानू भी उसे हाय बोल रहा है। तब वहाँ की मैनेजर बोलती है कि तुम एक दूसरे को जानते हो तो फिर एयॉन तुम इसको सिखा देना मेरे लिए। तो एयॉन सोचती है कि इसने तो कहा तो था कि ये पार्ट टाइम जॉब करेगा लेकिन ये यहाँ पे क्यों कर रहा है? बोलती ठीक है। फिर हमें दिखाते हैं कि कस्टमर आते हैं और एयॉन चानू को काम करना सिखाती है कि ऐसे-ऐसे बनाना है। फिर एयॉन सोचती है कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी तेज़ है, ये बहुत जल्दी ड्रिंक्स बनाने लग गया। तो चानू देखता है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही घूरोगी? अगर तुम्हें ऐसे ही घूरना है तो तुम एक फ़ोटो खींच के रख लो मेरी। तो बोलती है मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ और वैसे भी मैं तो सिर्फ इतना देख रही थी कि तुम ढंग से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। चानू बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोलती है मैं सच बोल रही हूँ। फिर एयॉन कस्टमर का वेलकम करती है और चानू को धीरे से बोलती हैं कि जाके बाकी का काम सँभालो। फिर देखती है कि वो एक कपल आते हैं। फिर एयॉन सोचती है कि ये तो वही लोग हैं जो कि हफ्ते में 4 बार आते हैं। तब वो कस्टमर तब वो कपल ऑर्डर करते हैं कि उन्हें चॉकलेट और आइस अमेरिकनो
तब इयान बोलती है कि आपको चॉकलेटी पे व्हिप्ड क्रीम चाहिए? तो बोलता है व्हिप्ड क्रीम, तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है नहीं, ठीक है। तो फिर इयान बोलती है कि मैं उसको निकाल के साइड में निकाल दूँगी। तो बोलता है ठीक है, ठीक है। फिर इयान बोलती है कि आपके 11,300 वॉन्स हो गए हैं, आप वहाँ पे जाके पेमेंट कर सकते हो। फिर वो बोलती है कि आपकी ड्रिंक्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो बोलती है कि मैं थोड़ी थक चुकी हूँ। तो फिर वो बोलती है कपल कि हमने आपको बोला था कि हमें व्हिप्ड क्रीम चाहिए। तो तब इयान बोलती है कि आपने मुझे बोला था कि इसको हटा देना व्हिप्ड क्रीम को। तो उसने बोला कि हमने ऐसा नहीं बोला था, हमने बोला था हमें व्हिप्ड क्रीम खानी है, आपको ऑर्डर लेते वक़्त ध्यान से सुनना चाहिए। तब इयान बोलती है इयान सोचती है कि मुझे पता है तुमने बोला था तुम्हें नहीं चाहिए। तो बोलती है इयान ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए एक नया बना देती हूँ, मुझे माफ़ करना। फिर चानू पूछते हैं क्या दिक्कत है? तब इयान बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं कैफ़े में। फिर वो उनके लिए एक नया बना के देती है और बोलती है सर ये आपका चॉकलेट आ गया वापस। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि मुझे व्हिप्ड क्रीम चाहिए? तब इयान फिर बोलते हैं ये फिर से वही हरकत है। और इसी के साथ ये एपिसोड फिनिश होता है।